नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। खेल मंत्रालय ने WFI को कर दिया सस्पेंड, ब्रजभूषण शरण सिंह का संन्यास, पद्मश्री वापस ले सकते हैं बजरंग पूनिया भी। जी हां दोस्तों, केंद्र ने नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया है। नए अध्यक्ष संजय सिंह द्वारा अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं गोंडा में कराने की घोषणा के बाद खेल मंत्रालय ने यह कदम उठाया। खेल मंत्रालय के इस कदम का शीर्ष एथलीटों ने स्वागत किया, तो दूसरी ओर भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया है। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम के बाद पहलवान बजरंग पूनिया अपना पद्मश्री वापस ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुनिया भर में 28 दिन में 52% बढ़े कोरोना के मामले, लेकिन भारत अभी 26वें नंबर पर, WHO ने कहा। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए WHO ने सावधान तो कर दिया है। हालांकि दोस्तों पिछले 28 दिनों में यानी कि 20 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच दुनिया भर में 8.5 लाख केस रिपोर्ट हुए हैं, जो पिछले महीने के मुकाबले लगभग दुगने हैं। इसी दौरान 3000 लोगों की मौत भी कोरोना जैसी महामारी से हुई है। वहीं दोस्तों 13 नवंबर से 10 दिसंबर के हफ्ते में 1,18,000 लोगों को कोविड की वजह से अस्पताल में भर्ती होने की नौबत पड़ी। इनमें से 1600 लोगों को ICU में एडमिट होना पड़ा। पिछले महीने की तुलना में 23% ज्यादा लोग अस्पताल में पहुंचे और 51% ज्यादा लोगों को ICU तक जाना पड़ा। यह हालात तब हैं जब केवल 36 देश ऐसे हैं जो रेगुलर डाटा अपडेट कर रहे हैं, यानी कि कई सारे देश तो ऐसे हैं जो कि कोविड का डेटा अपडेट भी नहीं कर रहे हैं। उनके बारे में तो किसी को कुछ पता भी नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केरल में कोरोना से एक और मौत, 4 दिन में 7 लोगों की गई जान। देश भर में 24 घंटे में 656 मामले, एक्टिव केस 3000 के पार पहुंचे। जी हां दोस्तों, केरल में रविवार को कोरोना से एक और मौत हो गई। राज्य में पिछले 4 दिनों के दौरान 7 लोगों की मौत की खबर है। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 425 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दोस्तों देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 656 केस मिले। एक्टिव केसेस की संख्या 3742 हो गई है। 24 घंटे में 333 नए लोग कोरोना से रिकवर हुए। केरल में 296 लोग ठीक हुए हैं। केरल के बाद कर्नाटक में कोरोना का असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। यहां 24 घंटे में 104 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही दोस्तों 8 लोग इस महामारी से ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या कर्नाटक में अब 271 हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के गुलमार्ग में तापमान -1.5 डिग्री, हिमाचल में बर्फबारी, MP राजस्थान में धुंध, तमिलनाडु के नीलगिरी में तापमान 0 डिग्री हुआ। जी हां दोस्तों, देश भर के ज्यादातर हिस्सों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। रविवार को उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में न्यूनतम तापमान 6 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। अगले 2 से 3 दिन तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। कई राज्यों में घने कोहरे से विजिबिलिटी कम हो गई है। उधर दोस्तों तमिलनाडु के नीलगिरी में रविवार को तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इससे सड़कों और गाड़ियों पर बर्फ जम गई। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में अगले 5 दिनों तक हल्की बारिश की आशंका जताई है। वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 1-2 दिन हल्की बूंदाबांदी और बर्फबारी के आसार हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शनिवार को बर्फबारी हुई। इसके बाद यहां का तापमान -1.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रजभूषण बोले मेरा रेसलिंग फेडरेशन से कोई लेना देना नहीं। नड्डा से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा पहलवानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। जी हां दोस्तों, रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने फेडरेशन को सस्पेंड किए जाने पर ऐतराज जताया। उन्होंने रविवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खेल वातावरण फिर से शुरू हो सके, इसलिए गोंडा में नेशनल चैंपियनशिप फिर से कराई जा रही थी। सरकार फेडरेशन पर रोक लगाने की बजाय चैंपियनशिप को अपनी निगरानी में कराए ताकि खिलाड़ियों का नुकसान न हो। खेल एवं युवा मंत्रालय ने 21 दिसंबर को गठित नई रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड कर दिया। इस फैसले के बाद ब्रजभूषण ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने नई दिल्ली में ही मीडिया के सामने अपनी बातें रखी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका जाने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए आई खुशखबरी, जनवरी से रिव्यू करा सकते हैं अपना H-1B वीजा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अमेरिका ने भारतीय प्रोफेशनल्स को एक बड़ी राहत देते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल दोस्तों विदेश विभाग ने बताया कि भारतीय प्रोफेशनल्स 20,000 H-1B स्पेशल वाले बिजनेस के कर्मचारी अगले साल जनवरी से अपना वीजा रिव्यू करा सकते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस द्वारा H-1B वीजा की कुछ कैटेगरी के घरेलू नवीनीकरण के लिए एक पायलट कार्यक्रम की घोषणा की गई थी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी अपडेट, कुश्ती फेडरेशन चलाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का बड़ा फैसला, 24 घंटे के भीतर बनी एड हॉक कमेटी। जी हां दोस्तों, कुश्ती फेडरेशन चलाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ 24 घंटे के भीतर एड हॉक कमेटी बनाने जा रहा है। यह एक 3 सदस्यीय कमेटी होगी जिसमें एक महिला भी शामिल होगी। इस कमेटी को बनाने का ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब खेल मंत्रालय ने रविवार को भारतीय कुश्ती महासंघ WFI की मान्यता रद्द कर दी। खेल मंत्रालय ने इंडियन ओलंपिक संघ को खत लिखकर एक एड हॉक कमेटी बनाने को कहा था ताकि रेसलिंग फेडरेशन की गतिविधियों खिलाड़ियों के लिए अंतरराष्ट्रीय आयोजनों और खेल योजनाओं को सतत रूप से चलाया जा सके। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मैं माफी चाहती हूं बिना उनकी परमिशन के, मेनका गांधी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान अमेठी में एक बार शाम को एक नहर के पास मुझे लोगों ने बोला कि आप यहां से चले जाओ, यहां उम्मीदवार पर गोलियां भी चल चुकी है और यह सच बात है कि वहां फायरिंग हुई। स्मृति ईरानी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अमेठी में बीजेपी नेता मेनका गांधी को बेहद मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा था, उनके साथ बदसलूकी की गई थी। मैं उनसे माफी चाहूंगी कि उनकी इजाजत के बिना मैं ये बात बता रही हूं। उन्होंने कहा कि आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वहां चुनावी क्षेत्र युद्ध क्षेत्र कैसा है। चुनाव में वहां 12 बजे 90% मतदान हो जाता था। क्या यह संभव है? हमने वहां लगभग चंबल जैसी स्थिति का सामना किया। वहां लोग बेहद डरे हुए थे, वे पानी का एक गिलास भी देने से घबराते थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आयुष्मान भारत योजना के तहत बनी 50 करोड़ आभा आईडी, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया मील का पत्थर। जी हां दोस्तों, भारत की डिजिटल हेल्थ की यात्रा में एक नया मील का पत्थर जुड़ गया है। दरअसल दोस्तों, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 50 करोड़ आयुष्मान भारत आईडी बना दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर इसकी पुष्टि की। दोस्तों आपको बता दें कि इस साल 15 नवंबर को शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के तहत आयुष्मान ऐप का उपयोग कर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, जो लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इन्फोसिस को लगा बड़ा झटका, ग्लोबल कंपनी ने 1.5 अरब डॉलर का सौदा कर दिया रद्द, मंगलवार को शेयर बाजार पर होगा तगड़ा असर। जी हां दोस्तों, देश की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी इन्फोसिस को बड़ा झटका लगा है। इन्फोसिस ने कहा है कि एक ग्लोबल कंपनी ने उसके साथ 1.5 अरब डॉलर का एक डील कैंसिल करने का फैसला लिया है। इसे लेकर दोनों कंपनियों के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर भी हुए थे, लेकिन मास्टर एग्रीमेंट में अब नहीं होने जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के शेयर को तगड़ा झटका लगने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी अपडेट, विमेंस क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया पर भारत की पहली टेस्ट जीत, 8 विकेट से हराया। सेरेमनी में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान इंडियन प्लेयर्स की फोटो खींचती नजर आई। जी हां दोस्तों, भारतीय विमेंस टीम ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में 8 विकेट से हरा दिया। विमेंस टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत की ऑस्ट्रेलिया पर यह पहली टेस्ट जीत है। भारत में इस बार दोनों टीमों के बीच इकलौता टेस्ट मैच खेला गया था। मैच के चौथे और आखिरी दिन रविवार 24 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी पारी में 161 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत को जीत के लिए महज 75 रन का टारगेट मिला। इसे भारत ने 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। स्नेहा राणा प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई।